तो WXM ग्राउंड जीरो वीकली शो 10 जनवरी एपिसोड 3 क्या क्या होता है पूरे शो में, कौन सी स्टोरी लाइन बिल्डअप होते हुए दिखती है, कौन से मैच होते हैं, मैचों का रिजल्ट क्या होता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो शो स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पहले बताते हैं कि पहले कैसे कप्तान और जोसन का मैच होता है और मैच खत्म होने के बाद कैसे जिंदर महल, नील एंड कप्तान वर्सेस जोसन देव एंड रोहन राजा का फेस ऑफ होता है। इन 3 वर्सेस 3 का फेस ऑफ देखने को मिलता है और फिर शो होता है स्टार्ट। और फिर शो की शुरुआत होते हुए शो का पहला मैच होता है द इंडियन ईगल केविन मलिक वर्सेस बेद ड्यूट टिटो के बीच में। और मैच स्टार्ट होते ही बेद ड्यूट टिटो केविन मलिक एक की गर्दन पकड़ लेते हैं। इनको रिंग साइड में ले जाके चोप मारने वाले थे, लेकिन बच जाते हैं केविन मलिक। तो एक बार केविन मलिक दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन बेद ड्यूट टिटो ने उनको शोल्डर पे उठा लिया, लेकिन उनके मुंह से बचते हुए केविन मलिक ने अपने स्टाइल से उन्हें रोल अप करके पिन करने की कोशिश की। एंड एक बार बेद ड्यूट टिटो ने केविन मलिक को रिंग साइड पे मारा, लेकिन बेद ड्यूट टिटो उन पे अटैक करने जा रहे थे, लेकिन केविन मलिक मिड रोप पे जंप करके बच जाते हैं। और मैच में कभी बेद ड्यूट टिटो डोमिनेट कर रहे थे और कभी केविन मलिक पंचे सप्तेर पंचे चोप हफ्तेर चोप चल रहे थे मैच में। और केविन मलिक आउटसाइड रिंग भी जंप करते बेद ड्यूट टिटो के ऊपर। एंड एक बार इंडियन ईगल टिटो को टॉप रोप के ऊपर से भी फेंकते हैं पैरों से पकड़ के, और आप तब का ऑडियंस रिएक्शन देखो। एंड उसके बाद केविन मलिक अपना मुंह लगाते हैं, लास्ट गियर नाम है उनके मुंह का, और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। एंड द विनर ऑफ दिस मैच द इंडियन ईगल केविन मलिक। एंड नेक्स्ट शो पे हमें साइन देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, और ये बोलते हैं कि मैं ज़मीन पर पैर नहीं रखूँगा, और वो बैठे रहते हैं 4 लोगों के कंधों पर और बोलते हैं कि मैं इस ज़मीन पर पैर नहीं रखूँगा, मैं डायरेक्ट रिंग में ही जाऊँगा। इनका एंट्रेंस होता है इस तरह। इनका मैच होता है सिम्पसन के साथ। मैच स्टार्ट होता है और सिम्पसन ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, 1-2 बार वो उनका मुंह लगाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पे साइन नहीं कर रहे थे। और टॉप रोप से स्प्लेश लगा के साइन सिम्पसन को पिन करके इस मैच को विन कर लेते हैं। इन द विनर ऑफ दिस मैच साहिन। इन द नेक्स्ट शो पे टेक टीम डिवीजन की बात होती है। कल्चरिंग का ये कनेक्शन, B2B एंड बर्नर ब्रदर्स, इन चारों टीम का थोड़ा थोड़ा बताते हैं। इन फिर बैक स्टेज का एक अच्छा सा सेगमेंट बताते हैं। पहले क्या होता है, वो भी बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे, लेकिन जी ड्रामा पूछते हैं क्या हुआ, तो वो भी बताते हैं कि ये WXM वर्ल्ड चैम्पियनशिप का क्वालिफाई मैच रखो, ऐसा बोल रहे हैं। तो जी ड्रामा बोलते हैं हाँ मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, बहुत जल्द करेंगे। एंड नेक्स्ट JI कनेक्शन की टीम आती है और कहते हैं कि टेक टीम चैम्पियनशिप कब लाओगे। फिर जी सर बोलते हैं कि बहुत जल्दी हम ऋषि से बात करके टेक टीम चैम्पियनशिप लाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कल्चर इंक के 2 रेसलर आते हैं, ये भी नमस्ते नमस्ते करते हैं। एंड ये भी टेक टीम चैम्पियनशिप की बात करते हैं, लेकिन सामने JI कनेक्शन रहते हैं। एंड ये बोलते हैं कि टेक टीम चैम्पियनशिप आएगी, लेकिन फर्स्ट एवर टेक टीम चैम्पियन हम बनेंगे JI कनेक्शन। एंड यहाँ से JI कनेक्शन चली जाती है। एंड इसके बाद कल्चर इंक का भी चली जाती है कि टेक टीम चैम्पियनशिप हम जीतेंगे, ऐसा करके चले जाते हैं। इन द नेक्स्ट शो पे एक बैक स्टेज एक रेसलर देखने को मिलता है डार्क लाइट में। एंड ये बोलता है कि WXM इंडिया का फर्स्ट रेसलिंग प्रमोशन है, और कहते हैं कि चलो मान लेते हैं WXM रेसलिंग के पास ग्रेट प्रोडक्शन है, ग्रेट क्वालिटी है, इस कंपनी के पास इंडियन एंड फॉरेन दोनों रेसलर है, लेकिन इस कंपनी के पास एक चीज़ की कमी है, वो है ज़मींदार, ऐसा कहते हैं। और तब पता चलता है कि ये ज़मींदार है, और बोलते हैं कि अगर तुम्हें बेस्ट रेसलिंग प्रमोशन बनना है तो तुम्हें ज़रूरत है मेरी, क्योंकि मैं बेस्ट रेसलर हूँ इस जनरेशन का। और बोलते हैं कि जिस तरह मैं इस स्क्रीन पे आया
उसी तरह मैं WXM के रिंग में भी आऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करूँगा और फर्स्ट एवर WXM हेवीवेट चैम्पियन भी बनूँगा। और ये सब करने से मुझे ना कोई इंडियन ईगल रोक सकता है और ना कोई जेंटल जायंट रोक सकता है। और बोलते हैं कि WXM रोस्टर तैयार रहो क्योंकि मैं आ रहा हूँ गोल्ड के लिए। इन द नेक्स्ट टाइम शो पर ची वर्सेस सिमी सकुरा का मैच देखने को मिलता है। फर्स्ट एवर WXM सिंगल वुमेन्स मैच। इन दोनों का एंट्रेंस होता है। इन द मैच स्टार्ट होता है और मैच अच्छी तरह से चलता है। मैच में यहाँ पे मिस सकुरा ही डोमिनेट कर रही थी। ची ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत वो भी करती है, टॉप रोप से मूव लगाना 1-2 बार करती है, लेकिन मिस सकुरा डोमिनेट करके मैच को विन कर लेती है। पहले अपना मूव लगाती है लेकिन शॉकिंगली ची यहाँ पे किक आउट कर देती है, लेकिन फिर से एमी सकुरा यहाँ पे अपना मूव लगाती है और मैच को विन कर लेती है। एंड द विनर ऑफ दिस मैच एमी सकुरा। एंड एमी सकुरा यहाँ पे जा रही होती है, तब ऑडियंस में क्राउड में एक बच्चा बैठा रहता है, उससे बात करती है। एंड द नेक्स्ट में शो पर बैक स्टेज देखने को मिलता है। क्रॉस वंश एंड देव रोहन राजा विथ संजना। एंड संजना क्रॉस वंश से बोलती है कि तुम नील को मैच से हटा दो और उसके लिए तुम्हें पैसे रखो। तो ऐसा बोल के पैसे भी दे देती है। नहीं, पैसे नहीं देती है। संजना क्रॉस वंश से बोलती है कि अगर तुम अपना काम कर रहे हो तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। इन द नेक्स्ट शो पे हमें डोनोवन डिजक का मैच देखने को मिलता है एक रेसलर के साथ, और ये वही रेसलर रहता है जिसने वनोमोस के साथ मैच रेसल किया था। डोनोवन का एंट्रेंस होता है डार्क लाइट में। इन द डोनोवन इतनी फास्ट मैच जीत लेते हैं, एक किक लगा के और एक सीने पे लात मार के ये अपना मैच जीत जाते हैं और 16 से 17 सेकेंड में अपना मैच विन कर लेते हैं। एंड डोनोवन WXM इतिहास के सबसे फास्ट मैच जीतने वाले रेसलर बन चुके हैं। द नेक्स्ट शो पर हमें बिग स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है डोनोवन डिजक और जीत रामासर के बीच में। डोनोवन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आपने मुझे अभी देखा है नहीं देखा, लेकिन मैंने अभी WXM के इतिहास का सबसे तेज मैच रेसल किया है, तो आपको अभी मुझे WXM चैम्पियनशिप के टूर्नामेंट में डालना चाहिए। लेकिन भाई तभी जिस सर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से तंग आ चुका हूँ जो सोचते हैं कि तुम इस तरह की मांगे कर सकते हो। डिजक बोलते हैं कि जब आप मुझे कोई ऐसा एक प्रतिस्पर्धा देंगे तभी मैं मांग करना बंद करूँगा, नहीं तो मैं ऐसी मांगे करता रहूँगा। और फिर वो भी आते हैं और कहते हैं कि चलो इस समस्या को अभी समाप्त करते हैं। डाइजेक, तुमने शानदार प्रदर्शन किया, जिस तरह तुमने उस आदमी को हराया और हमें यह बहुत पसंद आया, लेकिन तुमको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हम आपके अनुरोध पर गंभीरता से विचार करेंगे, हम स्ट्रांगली विचार करेंगे। तब तक आइए इसका हल निकाल लेते हैं। और डिजक जाते हुए कहते हैं कि आपको इसका हल निकालना होगा, और यहाँ पे मामला शांत हो जाता है। इन द नेक्स्ट शो पे मेन इवेंट स्टार्ट होता है। मेन इवेंट में 6 मैन टैग टीम मैच होता है। पहले रोहन राजा एंड देव का एंट्रेंस होता है। रोहन राजा के थीम सॉन्ग पे इंडे दोनों आते हैं संजना के साथ। इंडे इनके टैग टीम पार्टनर जोशन आते हैं क्रॉस वंश के साथ। इंडे एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है। इंडे नेक्स्ट फेस टीम का एंट्रेंस होता है। इंडे नेक्स्ट कप्तान का एंट्रेंस होता है। इंडे इसके बाद नील का एंट्रेंस होता है। इंडे इसके बाद राज द महाराजा का एंट्रेंस होता है, और कप्तान नील इंडे राज द महाराजा तीनों साथ ही आते हैं। इंडे एंट्रेंस देख के अंदर से एक्साइटमेंट आ रही थी, बहुत ही मज़ा आया एंट्रेंस देख के, एक्साइटमेंट बहुत अच्छे से थी। इंडे मैच भी बहुत अच्छे से होता है। मैच स्टार्ट होता है, इंडे बहुत अच्छे से मैच चलता है, पूरा मेन इवेंट मैच बहुत अच्छे से चलता है। लास्ट में एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, सारे रेसलर एक एक करके अपने अपोनेंट को अपना मुंह लगाते हैं। एंड लास्ट में राज द महाराजा रोहन राजा को अपना खल्लास मुंह लगा के इस मैच में विन कर लेते हैं। द विनर ऑफ दिस मैच कप्तान नील एंड राज द महाराजा। और ये तीनों आराम से रिंग में अपना सेलिब्रेशन कर रहे थे, और रिंग के बाहर जोशन और देव के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है, और जोशन देव के ऊपर अटैक भी कर देते हैं,
और रोहन राजा कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ देख रहे थे। और जोसन एंड क्रॉस बोन्स यहाँ से चले जाते हैं। एंड ये सब हो जाने के बाद संजना जमींदार को कॉल करती है एंड सब बताती है कि ये हो गया है। एंड फिर जमींदार बोलते हैं कि संजना ने सिर्फ मेरे पैसे वेस्ट किए हैं एंड इन तीनों से अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मुझे ही आना होगा, ऐसा बोलते हैं जमींदार। एंड यहाँ पे शो हो जाता है एंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और WXM रेसलिंग कंपनी को सपोर्ट कीजिए। जिगरा है।